का बिल उस व्यक्ति को पकड़ा रहे जिसने अपनी एक यूनिट भी बिजली नहीं जलाई, एक यूनिट भी बिजली नहीं जलाई, केवल बिजली का कनेक्शन है, इसलिए कि कट जाएगा तो वापस नहीं जुड़ेगा, उसको आपका बिल जा रहा है 800 रुपया, उसमें आपने स्थायी शुल्क लगा करके जा रहा है। अब आप बार बार कह रहे हो कि डिस्कॉम घाटे में जा रहा है, डिस्कॉम घाटे में जा रहा है, तो और रोज़ आप ये करते हो कि आपने घाटा छोड़ा। मैं आपसे कृपा करके इतना निवेदन करूं, जब हमने सरकार छोड़ी थी 8 में, तब आपको हमने 15,000 करोड़ का घाटा दिया था, इसमें कोई दो राय नहीं। जब आपने छोड़ी तब यह 80,000 करोड़ हो गया, और बाद में हमने एक तरह से लोन लेकर के आपको उस उदय योजना के तहत है ना, हमने 82,000 करोड़ रुपया चुकाया। और आज की तारीख में मैं सब माननीय सदस्यों को कह रहा हूं, ये जो कंपनियां हैं आज की तारीख में 86,000 करोड़ रुपए के घाटे में वापस आकर के खड़ी हो गई है। यह जो बिजली की दशा है ये वास्तव में राजस्थान को चौंकाने वाली है, और इसलिए मंत्री महोदय इस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है कि आखिर ये कंपनियां जिसको हमने कर्जे से मुक्त किया था वो वापस उसी स्थिति में पहुंच गई। इतना लोड जो है ना लोगों पर डालने के बाद भी स्थिति है, कोयला आपके पास है नहीं, कोयले के कारण से आपकी कंपनी बंद हो रही है। आपने देखा 10 रेक रोज चाहिए, 4 रेक भी आपके पास नहीं पहुंच रही है। सूरतगढ़ के 6 प्लांट बंद हैं, बाकी भी आपने देखा होगा कि छबड़ा का जो है ना वो 660 मेगावाट क्षमता का वो आपके पास पड़ा है, काली सिंधी का बिजली घर है वो आपके पास में जो है ना बंद पड़ा है। मैं सोचता हूँ ये जो फ्यूल चार्ज के नाम से जो अतिरिक्त भार आपने लगाया है ना, बाकी राज्यों में भी फ्यूल चार्ज लग रहा है, लेकिन उन्होंने फ्यूल चार्ज में इस कोविड को देखते हुए उसमें छूट दी है ना। पहले जो 37 पैसा लगता था बाकी राज्यों में, किसी ने उसमें 19 पैसा किया, किसी ने उसमें 15 पैसा किया, और हम लोग उसको बढ़ा करके लगभग फ्यूल चार्ज के नाम से प्रति यूनिट 40 पैसे के हिसाब से बिल में जुड़ करके जा रहा है। मैं सोचता हूँ ये उसके संविधान में नहीं आएगा। और आप कैसा अजीब काम है कि आपको जब सस्ती बिजली मिल सकती है, दुर्भाग्य देखो, डिपार्टमेंट का सोच देखो कि जिनके कारण से आपको 3 रुपया और 3 रुपया 50 पैसे में बिजली मिल जाती है, उसकी जगह आप 12 रुपया प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली खरीद रहे हो। और अभी इमरजेंसी में तो जब आपके पास ये सारे शटडाउन हुए तो आपने 20 रुपया प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली खरीद करके इन सारे बिजली पैदा करने वाले लोगों को लखपति बनाने का प्रयास किया। और लूटा किसको है? वो छोटे मोटे कंज्यूमर को लूट करके जो है ना आपने किया है। आपने देखा होगा ये जो अनुमत फिक्स चार्ज का जो है, इसको आप फिर से देखो। ये फिक्स चार्ज जिस ढंग से लगा रहे हो आप बिलों में, इसका विश्लेषण करो। मैं मुख्य रूप से 8 लोग इसमें बोलने वाले हैं, इसका मतलब सारे सदन को इस बात है, केवल मैं बोल रहा हूँ, इसलिए इसको आप इसको नकारो मत। ईमानदारी से इस हकीकत पे आप आओ कि वास्तव में छोटा से छोटा जो कंज्यूमर है, जिसके घर में मुश्किल से 60 यूनिट 70 यूनिट 90 यूनिट आता होगा, उसका बिल भी 1000 से लेकर 1500 रुपया है, जिसकी महीने की आमदनी मुश्किल से 5000 रुपया भी इस कोरोना टाइम में नहीं रही, वो आपका बिल कैसे है? और फिर आप इसको कनेक्शन काटने के लिए जो अभियान चला रहे हो, मैं सोचता हूँ आपसे मंत्री महोदय, कम से कम इस कोरोना काल में ये जो छोटा कंज्यूमर है, इस छोटे कंज्यूमर को इस बिजली की मार से मुक्त करो, नहीं तो वो ये कहेगा कि मेरा कनेक्शन भले ही काट दो, मैं फिर से वापस दीपक में जाकर के रहूँगा, लेकिन ये पैसा मेरे लिए देना संभव नहीं है। जो 8,000 रुपये की आपका काम कर रहा है, 6,000 का काम कर रहा है, वो आपका ये बिजली का बिल 1,500 से लेकर 2,000 तक नहीं दे पाएगा। इसको आप, और बिजली सप्लाई है नहीं, गांव में बिजली समय पर पहुंचती नहीं, किसान त्राही त्राही कर रहा है इस समय। अभी बारिश हुई 3 दिन में, इसके पहले बारिश में है ना बिजली की आवश्यकता पड़ी थी, और उस समय आपका शटडाउन हो गया और उसके कारण से उसकी खेती बर्बाद हो गई। मतलब मैं समझता हूँ इतने बड़े बड़े लोगों को आपने बिठा रखा है इन कंपनियों में, उसके बाद भी अगर ये स्थिति नहीं सुधरती है, इसको हल्के फुल्के में नहीं लेकर इसकी तह में जाओ कि आखिर ये कंपनियां दिवाला निकाल रही है और उस कंज्यूमर को लूट रही है, तो कहीं तो उसका निदान निकालना पड़ेगा, या केवल उससे आप लूटने का ही काम करोगे? ये आपसे निवेदन करना चाहता हूं। और इस विषय पे मैं आसन से निवेदन करता हूं
कि आप इसमें एक बार मंत्री जी का वक्तव्य जरूर कराना कि राजस्थान में वास्तव में बिजली की स्थिति है क्या, कंपनियों की स्थिति है क्या, आप किस रेट से खरीद रहे हो, सस्ती रेट में मिलने के बाद भी आप महंगी रेट से बिजली खरीदकर इन कंपनियों को क्यों मालामाल कर रहे हो। यहाँ तक कि अकेले ही आपने देखा होगा एक कंपनी को 4700 करोड़ रुपया मुकदमा हार जाने के कारण से आपको देना पड़ा। अब मैं समझ नहीं पाया हूँ कि छोटी छोटी गलती आपके अधिकारी करते हैं और उस 4700 करोड़ रुपए का घाटा राजस्थान की जनता के माथे मंड दिया गया है। मैं सोचता हूँ इस बारे में आज आप बात कर करके ख़त्म मत करना, मैं आपसे विनम्र प्रार्थना कर रहा हूँ, एक दिन जैसा भी समय निकले इस बिजली के बारे में कम से कम राजस्थान की जनता को आश्वस्त करे कि सरकार इसके बारे में क्या सोच रही है। और 3.5 महीने का जो समय सभापति महोदय निकला है, इस राजस्थान के 1,52,000 उपभोक्ताओं ने वो मंजर देखा है जब 8 से 10 घंटे की कटौती। और अभी नेता प्रतिपक्ष सही कह रहे थे, पूरे देश में सर्वाधिक महंगी बिजली अगर कहीं है 8 रुपये 13 पैसे। और मैं नेता प्रतिपक्ष से निवेदन करना चाहूँगा, अगस्त महीने का आप बिल और देख लेना, नियामक आयोग की सिफारिश पर आप फ्यूल चार्ज के 8 पैसे और बढ़ा रहे हो, ये बिल और बढ़ कराने वाला है। सभापति महोदय, अफसोस इस बात का है कि सबसे महंगी बिजली देने के बाद भी क्या कारण रहा कि 8 महीने से आपने बिजली कंपनियों के, कोयला उत्पादन कंपनियों के 1785 करोड़ रुपए बकाए रखे। आपके एनसीएल, एसीसीएल, पीकेसीएल ने आपको कोयला आपूर्ति बंद कर दी और अरबों रुपए की लागत से, जिसके लिए मंत्री महोदय कई बार आप वक्तव्य देते हो, हमने सूरतगढ़ की 1 यूनिट और को प्रारंभ कर दिया, कोयले कोटा की यूनिट को बंद नहीं करेंगे। मैं आपसे ही पूछना चाहूँगा कि जो सूरतगढ़ थर्मल पावर के 6 प्लांट बंद रहे, कितने समय से बंद रहे, क्यों बंद रहे? 1500 मेगावाट बिजली से जो खुद का उत्पादन था राजस्थान महरूम रहा। काली सिंह की 1 यूनिट 600 मेगावाट की बंद रही, कोटा थर्मल की 2 यूनिट 110 की बंद रही। और अडानी पावर प्रोजेक्ट से मंत्री महोदय आपने एमओयू किया है, आपने एमओयू किया है 1200 मेगावाट का, अब 600 मेगावाट। जब पीक आवर्स था, बिजली की जरूरत थी, तब इस निजी कंपनी, निर्माता कंपनी, विद्युत उत्पादन कंपनी ने भी आपको पूरी बिजली नहीं दी। मैं निवेदन करना चाहूँगा, आपको मालूम है केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण इसकी गाइडलाइन है और गाइडलाइन में स्पष्ट कहा है कि कोयले के लिए 25 से 30 दिन का भंडारण आप रखें। गाइडलाइन आपके सामने थी, परंतु आपने ये देखते रहे कि भंडारण कम होता जाए, बंद होता जाए। और मैं आप ही से पूछना चाहता हूँ, यह भी जो प्रतिपक्ष के नेता ने कहा महंगी बिजली खरीदने का, आप या तो आज सदन में यह कह दो कि आप जो झुंझुना बजाते हो, हम विद्युत की दृष्टि से आत्मनिर्भर हो गए, ये 24,959 मेगावाट हमारा विद्युत का हमारा खुद का जनरेशन हमारा हिस्सा और इसमें है। तो आप बताओ, पीक आवर्स में आपको 13,172 मेगावाट की आवश्यकता थी, यानी सभापति महोदय लगभग आधी। और उसके बाद भी आपने विद्युत में कटौती की और महंगी बिजली खरीदी, यानी आप दोषी हो इस बात का। 3700 मेगावाट के थर्मल पावर प्रोजेक्ट राजस्थान की गरीब जनता के अरबों रुपए से जिनको निर्माण किया गया, वो बंद करने का दोषी अगर कोई है तो आप हो मंत्री महोदय। और आपने इसी अगस्त महीने तक 41 करोड़ यूनिट बिजली खरीदी। रेट क्या है? सही फरमाया प्रतिपक्ष के नेता ने, 17 रुपए से 20 रुपए। और अध्यक्ष महोदय, ये पैसा कहाँ जाएगा? वेरिएबल कॉस्ट में मंत्री महोदय आता है, वेरिएबल कॉस्ट नियामक आयोग ये कहता है उपभोक्ता पर आती है। वेरिएबल कॉस्ट में कोयले की दरों में अंतर आता तो उपभोक्ता पर आप फ्यूल चार्ज के नाम पर लेते हो, टीएनडी लॉस का पैसा भी उपभोक्ता पर। ये जो महंगी खरीदी गई बिजली है, सभापति महोदय, भूतो न भविष्यते। इस विधानसभा में मैं कई वर्षों से आ रहा हूं, मैंने कभी नहीं देखा 17 रुपए से लेकर 20 रुपए तक बिजली खरीदी। ये भार भी राजस्थान के उपभोक्ता पर आएगा। मैं समझता हूं इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती। अध्यक्ष महोदय, अगर ये थर्मल पावर प्रोजेक्ट चलते तो सही में 3 रुपए 20 पैसे से लेकर अधिकतम जो हमारे थर्मल पावर प्रोजेक्ट है उसकी पर यूनिट कॉस्ट है 3 रुपए 78 पैसे, 3 रुपए 20 पैसे, 3 रुपए 78 पैसे। अब आप बताइए, आपने इलेक्ट्रिसिटी एक्सचेंज से बिजली खरीदी, आपने निजी विद्युत उत्पादन कंपनियों से खरीदी। आज भी आपका विद्युत जो कोयला निर्माता कंपनियां है
उसका 971 करोड़ रुपया बाकी है। NCL का 393, ACCL का 300 और PKCL का 400। और निवेदन करना चाहूंगा सभापति महोदय, ये महंगी बिजली खरीदने के अंदर एक एनेक्सस बन गया, एक गिरोह बन गया। इस सदन में मैं जुम्मेवारी से आरोप लगाता हूं, और वो गिरोह राजस्थान के उपभोक्ता को लूटने का काम कर रहा है। ये पहली बार नहीं है। मंत्री महोदय मुझे बताएं, ये राजस्थान ऊर्जा विकास निगम के आपके आंकड़े आपके मैंने ऑनलाइन निकाले, 2019-20 में कितनी बिजली खरीदी प्रतिपक्ष नेता मालूम है इनको? इन्होंने 12,470 करोड़ रुपए की बिजली इन्होंने खरीदी। ये कहते हैं कि हम आत्मनिर्भर हो गए। 2020-21 में 13,993 करोड़ की बिजली खरीदी आपने, 3 रुपये 62 पैसे से 5 रुपये 25 पैसे औसत। और ये इस अब जो इन्होंने खरीदी 7 रुपये वो अलग। मैं समझता हूं सभापति महोदय, इसमें अगर दोष किसी का है, ये छोटी बात नहीं। बात यह है कि हम सबसे महंगा पैसा दे। आज अगर उपभोक्ता के पास बिजली का बिल आता हो, करंट मारे, और उसके बाद भी बिजली के कटौती का दंड हम झेलें। अभी आप खड़े होकर ये कहोगे कि इन दिनों में बहुत ठीक है, आपकी क्या मेहरबानी है? ये तो मौसम ने कृपा कर दी, इंद्रदेव ने कृपा कर दी, बरसात हो गई। जिस प्रकार की अराजकता है राजस्थान में पहले कभी नहीं, और यह अराजकता यूं ही नहीं है। मेरा आरोप है जानबूझकर कोयला आपूर्ति की कमी की गई, हमारे थर्मल पावर बंद किए गए, जानबूझकर निजी विद्युत उत्पादन कंपनी से जो MOU किया है उससे पूरा विद्युत लिया नहीं इन्होंने। सिर्फ एक ही कारण था, इस प्रकार 17 से 20 रुपए लेकर डिमांड सप्लाई के गैप को कम करने के बहाने से हम भ्रष्टाचार करें। भ्रष्टाचार का तांडव राजस्थान के इस इतिहास में हो रहा है, और मैं चाहूंगा कि आप इसका जवाब दें, वरना सारे आरोप आपकी छाती पर आएंगे। और मैं आपसे निवेदन करूंगा सभापति महोदय, सारे लोग बोल जाए, मंत्री जी का वक्तव्य कराएं। जब महंगी बिजली खरीद में पैसा दे सकते थे तो कोयले का भुगतान क्यों नहीं कर सकते थे? इसका मतलब कहीं कहीं घालमेल हुआ है। बीडी कल्ला जी को ऐसे भी ले जाए और सख्त से पूछताछ करे कि आखिर में घालमेल क्या हुआ है, आखिर में घोटाला कहां हुआ है, ये घोटाला कहां हुआ है, ये जबरदस्त घोटाला हुआ है कि हम छीजत कर रहे हैं। मैं ईमानदारी के साथ कहना चाहती हूं, अगर इस छीजत को हम रोकना चाहते हैं, जो छीजत के नाम पर लगातार हम जनता को गुमराह कर रहे हैं, तो हमारे कर्मचारी, हमें यह तय करना पड़ेगा कि किस किस GSS पे कितनी कितनी छीजत है, और उस छीजत के लिए कौन कर्मचारी अधिकारी दोषी है, क्योंकि उन्हीं की सह से यह सब कुछ हो रहा है। और मीटर बदलने वाली बात चली रही थी। मुझे लगता है अगर 1 महीने के अंदर किसी व्यक्ति का 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर अगर उसका नया मीटर लगा है, उसने नया कनेक्शन लिया है, तो आखिर में हमें क्या आवश्यकता पड़ गई कि हम 2 महीने में उसके मीटर को चेंज कर रहे हैं? हो सकता है हमारी स्कीम है, लेकिन स्कीम होगी पूरे केशवराय पाटन में, जो मीटर चेंज करने के नाम से जिस तरह से दादागिरी की जा रही है, मुझे लगता है इस बात पर भी हमें अंकुश लगाना चाहिए। ये बिजली के दाम क्यों बढ़ रहे हैं? आपके FRT लगाने के बावजूद लोगों को सुविधा मिलने की बजाय नुकसान हुआ। और धन्यवाद आपका कि मेरे यहाँ से तो FRT हट गई, आप पूरे राजस्थान से भी हटाइए। किस तरीके से दिल्ली में यह प्रयोग किया गया कि बिजली कंपनियां जनता को लूट रही थी, और जब बिजली कंपनियों की ऑडिट हुई तो दिल्ली में बिजली के दाम घट गए। आज हम क्यों सुने सारी चीज पॉजिटिव करने के बाद कि राजस्थान में बिजली के दाम बढ़े हुए? आप कंपनियों की ऑडिट करवाइए। और एक उपभोक्ता जो बिजली का बिल नहीं भरे, सभापति महोदय, एक बिजली का बिल नहीं भरे, दूसरा बिल नहीं भरे, तो उस उपभोक्ता का कनेक्शन कट जाए। तो ऐसी कौन सी नौबत आ गई थी कि सारे थर्मल प्लांटों में कोयला खत्म हो गया, किसी अधिकारी को हमने पुलिस नहीं किया? क्यों प्रदेश बिजली के अंधेरे में चला गया? और एक उसी बिजली कटौती हो गई। जो गांव में दर्द है, गांव के आदमी फोन करते हैं, सही बात की साथियों ने, गांव के आदमी फोन करते हैं रात के समय कि इतनी भयंकर उमस है, हम 800 रुपए स्थायी शुल्क दे रहे हैं, लेकिन बिजली चली गई, हमें पता नहीं कितने घंटे में वापस आएगी, ऐसी को पता नहीं कि कैसे कहां से कट कहां से लगता।